हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिला पचेला। माय डियर फ्रेंड, क्या आपको भी हर इंसान जो कोई भी आता है कुछ भी सुना के चले जाता है, कुछ भी बोल के चले जाता है और आप उनको कोई जवाब नहीं दे पाते। कभी कभी उनके रिस्पेक्ट के लिए या कभी कभी अपने संस्कारों के वजह आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाते हैं और कोई भी आपको कुछ भी करके चला जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे बड़ी चीज़ आपके संस्कार तो है ही कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप किसी को मुँह पे जवाब देना पसंद नहीं करते। पर माय डियर फ्रेंड, ये आपके लो कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान आए और हमारी बेइज्जती करके चला जाए, कुछ भी बोल के चला जाए और हम उनको जवाब ही ना दे पाएँ। माय डियर फ्रेंड, ये तभी होता है जब मन में तो बहुत होता है कि हम उनको जवाब दें या उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, पर कुछ होता है अंदर जो हमें रोक देता है उनको जवाब देने से, उनको बताने से, या हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता, पर हम न जाने क्यों रुक जाते हैं, उनको बोल नहीं पाते और ये सोच कर के बाद में अफसोस मनाते रहते हैं, काश कि हमने ये चीज़ उनको बोल दिया होता तो आज ये जो मुझे बुरा इतना लग रहा है मेरे मन में वो मुझे नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड, हमें अक्सर सही समय पे सही जवाब देना नहीं आता। वो ये सोचकर कि न जाने वो सामने वाला क्या सोचेगा। पर माय डियर फ्रेंड, अगर कोई इंसान आपका ही कदर नहीं कर रहा है, आपके सामने आपको कुछ भी भला बुरा बोल रहा है, तो आप उनकी इतनी क्यों परवाह करते हैं? आपको भी हक है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बोलने का, आपको जवाब देने का। कोई इंसान अगर आपको भला बुरा कह रहा है तो आप क्यों सुनेंगे? माय डियर फ्रेंड, हमेशा यही लगता है कि हम छोड़ो ना, जाने दो करके हम छोड़ देते हैं और वो अगला इंसान जो हमें ये सब सुना रहा होता है उसको ये लगता है यार ये तो एकदम बेचारा है, बेचारी है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, या किसी को बोलना या कुछ करना इसके बस की बात ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, और वो हमारी अच्छाइयों का, हमारे अच्छे संस्कार का, हमारी तहज़ीब का गलत फ़ायदा उठाने लग जाता है और हमें हंसी का पात्र समझने लगता है। माय डियर फ्रेंड, लो कॉन्फिडेंस एक सुनने में जितना आसान और छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है। इसी कॉन्फिडेंस ना होने के चक्कर में हम अपने घर में, परिवार में न जाने कितने प्रकार की अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करते रहते हैं, उन लोगों को बर्दाश्त करते रहते हैं जो हमें डिज़र्व ही नहीं करते, ना ही वो हमें कुछ बोलने की अहमियत भी नहीं रखते, या हमारी लाइफ में उनकी कोई अहमियत नहीं होती। वो लोग भी हमें कुछ ना कुछ बोल के या सुना के चले जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें सही समय पे सही जवाब देना नहीं आता है। माय डियर फ्रेंड, हमें लगता है कि छोड़ो ना, जवाब दे के क्या ही हो जाएगा, या उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, या उसके बोलने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, कुछ समय के लिए सही, लेकिन बुरा लगता ही है। अगर हम उसको कुछ नहीं बोले तो वो हर बार आके बेइज्जती करके चले जाते हैं और हम कुछ उसको जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम कभी उनको जवाब देने की कोशिश भी करते हैं तो उनको हम हमारी बात बताने में ऐसा लगता है कि क्या है यार, बोल दिया तो क्या हो गया, मजाक कर रहे हैं। हर बात को, हमारी इंसल्ट को मजाक में लेके चले जाते हैं। कभी कभी हमारे पास अगर मान पैसों की कोई दिक्कत है या हम उनके बराबरी के नहीं हैं, उनके हिसाब से हम इतने अमीर नहीं हैं, तो अपने पैसों को लेकर, कभी हमारे बॉडी पार्ट्स को लेकर, हमारी सिचुएशन को लेकर, घर परिवार में किसी भी चीज़ को लेकर, या मान लो हस्बैंड वाइफ बीच में अगर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, आपके परिवार में रिलेशन में ठीक नहीं है, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस हर जगह ही यूज़ होता है, हर जगह ही आपको टारगेट किया जाता है कि आपका कुछ नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके अंदर तो वो क्षमता ही नहीं है बोलने की, इसीलिए आपको लोग सुना के चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक बार अगर
आपने जवाब देना शुरू कर दिया, तो कई कई लोग ऐसे होते हैं जो आप सही हो, आपको पता है आप सही हो और अगले को भी पता है कि आप सही हो, और आप उनके बात का ही जवाब दे रहे हो, फिर भी आपको 4 लोगों के सामने बुरा ठहरा देंगे, बुरा बना देंगे, और आपका फिर इंसल्ट करने में कोई नहीं। तो ये कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो जिसको दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को इंसल्ट करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे लोगों का सबसे एक ही इलाज है, या तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, या उनको ऐसा करारा जवाब दीजिए कि वो अगली बार आपका कोई इंसल्ट करने से पहले, आपका मजाक उड़ाने से पहले, आपको किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने से पहले वो इंसान 10 बार सोचे। अच्छा इंसान होने का, अच्छे संस्कार होने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी किसी को जवाब ना दें, कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है कि नहीं माय डियर फ्रेंड? सबको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है, अपनी इज्जत प्यारी होती है। किसी को भी किसी के सामने हंसी का पात्र बनने का कोई शौक़ नहीं होता, लेकिन लोग होते हैं पता नहीं अपने आप को क्या ही समझते हैं, दिखाते हैं कि अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं, और न जाने क्यों ऐसे इंसल्ट करते रहते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते रहते हैं। पर जो ऐसा कर रहे होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है कि वो किसी की इंसल्ट कर रहे हैं। उनको तो सब मजाक ही लगता है, लेकिन मजाक मजाक में लोग बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं जो वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन मन में भर के रखते हैं, इसीलिए उनके मुंह से ये सब चीज़ मजाक में समझ के निकल जाता है, और वो अपनी बातें मजाक कर रहा हूँ करके आपको सुना देते हैं, आपको नीचा दिखा देते हैं, आपको आपकी कैटेगरी दिखा देते हैं कि आप किस हद तक नीचे हो या ऊपर हो, या आपकी लिमिट कहाँ तक है, आप वगैरह वगैरह न जाने। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोग कहीं बाहर वाले नहीं होते, ऐसे लोग हमें हमारे घर में, हमारे परिवार में ही मिलते हैं, और परिवार के लोग ही होते हैं जो हमें इस तरह नीचा दिखाते हैं। किसी किसी को हमसे बेवजह ही प्रॉब्लम होती है, हमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं होता, हमने उनको कुछ तकलीफ़ नहीं दी होती, और ना ही हम उनको कभी नीचा दिखाते हैं, ना उनके बारे में हम ऐसी सोच रखते हैं, फिर भी किसी किसी इंसान को बेवजह ही हमसे प्रॉब्लम होती है। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर किसी को अच्छाई देखने की नज़र नहीं है, किसी की तारीफ़ आप नहीं कर सकते, आपको बहुत तकलीफ़ होती है किसी की तारीफ़ करने में, तो आप कम से कम उसकी बुराई मत करो। हम अच्छे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, तो कोई और हमें नीचा कैसे दिखा सकता है? ये अधिकार हमने किसी को नहीं दिया है माय डियर फ्रेंड, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही निर्भर करता है। एक बार आपने ऐसा जवाब दे दिया उनको, जो भी आपको ऐसा कभी डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपकी, या आपको कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, अगर आपने एक बार जवाब दे दिया ना, आप चाहे वो किसी भी एज के हो, आपके रिलेशन में वो किसी भी पर्सन हो, आपसे बड़े हो, आपके छोटे हो, या कितने भी रिस्पेक्टेबल पर्सन क्यों ना हो, अगर वो आपका जवाब दे रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो कम से कम आप एक बार उनको जवाब ज़रूर दें। उनको ये बताएं कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और उनके व्यवहार से आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप सहते जाएंगे, तो उनका क्या है, वो तो सोच भी नहीं रहे हैं कि उनकी बातों से आपको तकलीफ़ हो रही है। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग घर परिवार के सदस्य होते हैं जो ये सोचते नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए। 10 लोगों के सामने किसी का भी हंसी मजाक उड़ाने में उन्हें आखिर क्या मिलेगा, लेकिन लोग सोचते नहीं हैं, और चाहे जानबूझकर कहो या अनजाने में कहो, हर घर में, हर परिवार में ऐसे सदस्य मिल ही जाते हैं जो अपने ही परिवार के, अपने प्रियजनों की हंसी मजाक में बेइज्जती करते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, उन्हें सबक सिखाइए, ताकि वो अगली बार आपकी बेइज्जती करने से पहले, आपका हंसी उड़ाने से पहले 10 बार सोचे। उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको भी बुरा लगता है, और आपने अपनी बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं दिया है। चाहे आप किसी भी मैटर में रहें, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, चाहे आप कैसे भी हो, आप अपने लिए बेस्ट हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है।
क्योंकि परमपिता परमेश्वर कभी भी कोई डिफेक्ट चीज़ नहीं बनाता, कभी कोई फालतू चीज़ नहीं बनाता। उसकी नज़र में हर इंसान एक बराबर है, एक जैसा है, सबकी रिस्पेक्ट एक समान है। तो हमें अपने रिस्पेक्ट की रक्षा खुद करनी चाहिए। हमें किसी और को हक नहीं देना चाहिए कि वो हमारी बेइज्जती कर सके। तो आप सोचिए अब आपको क्या करना है और अवेयर हो जाइए। कहीं भी आप ग्रुप में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके घर में कोई फंक्शन है या कहीं भी है, अगर आपको कोई इंसान किसी भी चीज़ के लिए कमेंट कर रहा है, चाहे वो आपके कपड़ों को लेकर हो, आपके लुक्स को लेकर हो या आपके काम को लेकर हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उनको जवाब ज़रूर दें। उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको भी उनकी बातों से बुरा लगता है और वो ऐसा ना करें जिसमें आपको कोई बुरा लगता हो। क्योंकि अगर आप उनको जवाब देने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी बुरा ज़रूर लगेगा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा खुद करें, ये किसी और का नहीं, आपकी जवाबदारी है। माय फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।